लड़ाई के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और खुफिया एजेंसी आईएसआई को खुली चेतावनी दे दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने आसिम मुनीर और आईएसआई के करीबी एजेंट को मौत के घाट उतारकर कई पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है और मुनीर के भरोसेमंद मुखबिर और दर्जनों बलोच लड़ाकों की बेरहमी से हत्या करने वाले मोहम्मद अमीन और उसके बेटे नवीद अमीन के साथ बीएलए ने ढेर कर दिया है। और बीएलएन ने स्पेशल ऑपरेशन में मोहम्मद अमीन की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया और बीएलए ने प्रेस रिलीज जारी करके मोहम्मद अमीन के मारे जाने की जानकारी भी दी है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से मोहम्मद अमीन के हमले की साजिश उन्होंने रची थी और किस तरीके से इस हमले में मोहम्मद अमीन को मार गिराया है। ये आईईडी ब्लास्ट किया गया। आईईडी ब्लास्ट में मोहम्मद अमीन के मारे जाने की जानकारी जो है वो दी गई यहां पर बीएलए के द्वारा। तो लगातार अगर बात बलूचों को लेकर की जाए तो बलूच इस वक्त अपनी आज़ादी की लड़ाई को लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सरकार के साथ और आर्मी के साथ दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। इस विषय पर आधारित आप इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट देखिए। मुनीर को झटका तगड़ा, बलोच ने एजेंट को उड़ाया। बलोच युवाओं का टॉर्चर, मोहम्मद अमीन का मर्डर। आईएसआई का खासम खास, बीएलए ने कर दिया खल्लास। बलोच का ऑर्डर, मुनीर के मुखबिर का मर्डर। पाकिस्तान से अलग होने की जंग लड़ रहे बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई को बड़ा और गहरा जख्म दिया है। बलोच विद्रोहियों ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को करारी चोट दी है। बलोच विद्रोहियों ने मुनीर और आईएसआई के खासम खास मोहम्मद अमीन को मार गिराया है। बीएलए ने पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिससे सेना और आईएसआई का उबरना मुश्किल है। बीएलए ने बता दिया है कि उन्हें रोकना और आजादी के आड़े आना अब पाक सेना और आईएसआई के बस की बात नहीं है। बलूच लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टैक्टिकल यूनिट ने क्वेटा के बरूरी रोड पर एक ऑपरेशन में मोहम्मद अमीन को मार गिराया। बीएलए ने मोहम्मद अमीन की गाड़ी में मैग्नेटिक आईडी लगाया। रिमोट कंट्रोल्ड आईडी हमले में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमले में आईएसआई का खास एजेंट मोहम्मद अमीन ढेर। हमले में अमीन का बेटा नवीद अमीन भी मारा गया। मोहम्मद अमीन पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई का भरोसेमंद और खास एजेंट था। यूं कहिए कि बलूचिस्तान में अमीन मुनीर और आईएसआई की आंख और कान था। मुनीर और आईएसआई के कहने पर बलोच विद्रोहियों पर जुल्म ढाता था। पाक सेना के संरक्षण में मोहम्मद अमीन मौत दस्ते का अगुवा था। अमीन का गिरोह ब्रास के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत में शामिल। जमुरान और आसपास के इलाके में सैन्य आक्रमण का समर्थन। अगवा किए बलोच युवाओं की टारगेट किलिंग में सीधे तौर पर शामिल। बदले में मोहम्मद अमीन के गिरोह को ड्रग्स बेचने की सेना से खुली छूट थी। बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों को कुचलने, उन्हें टॉर्चर करने और जान से मारने के लिए मोहम्मद अमीन स्वतंत्र था। उसे और उसकी टीम को आसिम मुनीर और आईएसआई का पूरा समर्थन और संरक्षण मिला हुआ था। बलूचिस्तान में आजादी के लिए लड़ रहे कई प्रमुख बलोच स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत में शामिल था। जुलाई 2018 जमुरान में बलोच लड़ाके हुसैन शाहसवार उर्फ चेसल शहीद, हनीफ लाला उर्फ उस्ताद शोजा भी शहीद। जुलाई 2020 नाग इलाके में माजिद बलोच उर्फ सलीम, मीरान बलोच उर्फ दात चान, शकील बलोच उर्फ जियन, दौलत बलोच उर्फ बरन, यूसुफ बलोच उर्फ डोडा, ये सब आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। मोहम्मद अमीन और उसके गिरोह ने मुनीर और आईएसआई के आदेश पर इनकी जान ले ली। मोहम्मद अमीन लंबे समय से बीएलए की हिट लिस्ट में था। मौका मिलते ही बलोच लड़ाकों ने अपने साथियों की शहादत का बदला ले लिया। बीएलए के प्रवक्ता जियंत बलोच ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर मोहम्मद अमीन और उसके बेटे नवीद अमीन को ढेर किए जाने की जानकारी दी है। मोहम्मद अमीन को ढेर कर बीएलए ने बलूचिस्तान में पाक सेना के लिए काम कर रहे दूसरे एजेंट्स को भी खुली चेतावनी दी है। बलोच लड़ाकों ने पाक सेना के लिए मुखबिरी करने और बीएलए के ठिकानों, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने वालों को वार्निंग देते हुए कहा है
कि जल्द ही वो पाक सेना और आईएसआई के लिए मुखबिरी करना छोड़ दें, वरना बीएलए के अगले निशाने पर वो होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट देखी किस तरीके से इस वक्त बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कहर ढाती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात बीएलए को लेकर की जाए तो बीएलए भी इस वक्त पाकिस्तानी